हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग STS ऑनलाइन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, विश्व का एक मानचित्र बना हुआ है और उस पर कुछ रेखाएं मैंने बनाई हैं। ये पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा। तो आप बहुत ही सहजता से समझ सकते हैं कि ये पहली रेखा कर्क रेखा है, ये दूसरी भूमध्य रेखा है और तीसरी वाली मकर रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है। भूमध्य रेखा का कोई अक्षांश नहीं होता, ये बिल्कुल बीच में होती है, इक्वेटर इसे कहते हैं। शून्य अक्षांश इसका होता है। और मकर रेखा नीचे होती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होती है। और जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा का है, ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा का है। ये आप जानते भी हैं और मेरे द्वारा अपने पहले लेक्चर में बताया भी गया है। फिर हम आज यहाँ क्या करने आए हैं, आज ये मानचित्र क्यों बनाए हैं? आज आपको कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से गुजरने वाले देशों के बारे में जानकारी देने आए हैं। ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, ये तो किताबों में छपा होता है, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, पेपर में क्वेश्चंस भी खूब हिट होते हैं इस पोर्शन से। फिर भी गलत करके आते हैं। क्यों करके आते हैं? क्योंकि हम रट कर जाते हैं, याद करके जाते हैं, समझ कर नहीं जाते, मैपिंग करके नहीं जाते। इसीलिए लगभग हर या 1 से 2 साल छोड़कर ये क्वेश्चन जरूर हिट होता है। फिर भी हम गलत करके आते हैं क्योंकि आप मैपिंग पर काम नहीं करते। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले मैप बनाना है। आप में से बहुत से बच्चे जो इसको पढ़ चुके हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देशों के नाम पढ़ चुके हैं, वो सभी, और जो बिल्कुल नए सिरे से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे आज मैप बनाएं। और जो काम आप 5 मिनट या 10 मिनट में करते हैं याद करने का, वो आज 20 से 25 मिनट आप दें। मेरा वादा है कि आपको एक बार ये 20-25 मिनट देने होंगे, फिर आपको शायद रिवाइज भी ना करना पड़े और आप आंख बंद करेंगे और एकदम आपकी अंतरात्मा बताएगी कि कौन सा देश किस रेखा से गुजर रहा है। जब तक मैपिंग की, ब्रेन मैपिंग नहीं करेंगे। देखिए, भूगोल में सिर्फ यही टॉपिक नहीं, कोई भी टॉपिक आप उठाइए, आपसे पूछे कि आल्प्स पर्वत कहाँ है, रॉकी पर्वत कहाँ है, रॉकी श्रृंखला कहाँ है, अल्पाइंस कहाँ है, आपने याद किया है, उगल दिया है, निगला है, उगला है। तो ये जो निगलने उगलने की परंपरा है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम की होती है। ये लॉन्ग टाइम बिजनेस नहीं है, इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम जॉब। लॉन्ग टाइम जॉब तभी होगा जब आप इस पर आंसर करेंगे। आपसे पूछें कि एक्वाडोर कहाँ है, तो आप आंख बंद करके ढूंढे कि एक्वाडोर आपने कहाँ देखा है। अगर आप याद करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका में, तो इसकी पूरी गुंजाइश है कि आप भूल जाएं। तो आप मैपिंग के थ्रू भूगोल पढ़िए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक बार जब आप समझ जाएंगे तो वो स्थायी निवास होगा आपके दिमाग में। चलिए आइए, ये कर्क रेखा है, ये बीच वाली भूमध्य रेखा है और सबसे नीचे वाली मकर रेखा है। आप सब जानते हैं कि कर्क रेखा से 18 देश गुजरते हैं। कौन कौन से देश गुजरते हैं? आप में से बहुत से बच्चे जानते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। आप ऐसे मैप बनाइए और मैपिंग के ऊपर लिखिए। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा मैपिंग को भी सिखाता हूं कि मैपिंग आपको कैसे सीखना है या कैसे खेलना है। दरअसल मैं खेलना शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैपिंग एक खेल ही है। आपने जैसे मैप बनाया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, आपने दक्षिणी अमेरिका का मैप बनाया। आपने स्टूडेंट या एक्सपोर्ट का एटलस लिया और मैप बनाने की कोशिश की। एक बार में तो आपसे मैप ऐसे बनने से रहा, आप 5, 10, 20 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी मैपिंग थोड़ी थोड़ी सुधरेगी। आपने मैप बना के फिर कोडिंग कर ली, मैंने यहां पे कोडिंग करी। अब देखिए, फ्रेंच गुआना, सरीनाम गुआना, FG मीन्स फ्रेंच गुआना। आप उसको जूम करके देखिएगा। फ्रेंच गुआना, सरीनाम गुआना, VE वेनेजुएला, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, चिली, ये तो सब जानते हैं। बीच वाला ब्राजील भैया, ब्राजील, बोलीविया, और ये आपको जो छोटा सा ऊपर दिख रहा है बोलीविया के ठीक पास में पराग्वे, और सबसे नीचे उरुग्वे। ये आप जब कोडिंग ऐसे कर लेंगे, 1 से 2 बार आपको इस कोडिंग को रिवाइज मारना है, फिर आपको ये कोडिंग भी नहीं ध्यान रखनी है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में टिक करेगा कि कौन सा देश कहाँ है। तो पहले ये मैपिंग आप पूरे वर्ल्ड की मेन कंट्रीज की मैपिंग करिए और फिर आप इस पर काम करिए। उससे क्या होगा कि आपके सिर्फ कर्क रेखा, मकर रेखा या भूमध्य रेखा के ही क्वेश्चंस नहीं होंगे। लगभग हर पोर्शन के आपसे पहाड़ पूछे, पठार पूछे, ज्वालामुखी पूछे, भूकंपीय क्षेत्र पूछे, झील पूछे, झरना पूछे, जलप्रपात पूछे, ये सब आते हैं क्वेश्चन। ये सब आपके इस मैप से होंगे अगर मैप पर पकड़ है। और भैया अगर मैप पे पकड़ नहीं है
तो रट रट के आप जाएंगे, क्वेश्चंस 15 में से 5 ही होंगे, 10 तुक्के मारेंगे, 1/3 में वो भी तह जाएंगे। इसलिए रटने की परंपरा से बाहर आइए, मैप पर समय दीजिए। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं, यहीं पे लिखिए। आप जो लाइन से लिखकर याद करते हैं बस वही भूलते हैं, मैप पे लिखिए कभी नहीं भूलेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं, मैप पे लिख के याद करिए। सबसे पहले मैक्सिको, और ये जो आप द्वीपीय देश देख रहे हैं इसमें, तो ये तो नीचे क्यूबा है, ये जमैका है, और इसके ऊपर एक द्वीपीय देश है अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का बहामास। तो ये मैक्सिको और ये बहामास, यहीं पर लिखिए आप। कलर चेंज कर देता हूं, मैक्सिको और दूसरा बहामास। तो ये दो देश आपके गुजरते हैं उत्तरी अमेरिका से। आइए आगे, उत्तरी अमेरिका, अब यही लाइन सीधी जा रही है, ये क्या है आपका अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए अफ्रीका में तो बहुत सारे देश गुजर रहे हैं, तो आप नंबरिंग कर लीजिए जैसे मैंने किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश गुजरते हैं। अफ्रीका के कितने देश गुजरते हैं? 8 देश। सारों के नाम मैप में ही लिखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं। देखिए यहां से शुरू करते हैं, ये सहारा का रीजन है और पश्चिम की साइड है पश्चिमी सहारा। सबसे पहला देश पश्चिमी सहारा। नीचे आप 2 नंबर देख रहे हैं, मॉरिटानिया। आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखिएगा, शायद आपको इसमें पिक्चर बना दिखाई दे। तीसरा माली, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, ठीक है। चौथा अल्जीरिया, अल्जीरिया, नाइजर। 6 नंबर लीबिया। 7 नंबर चाड। और सबसे ऊपर, ये सब आप जानते हैं, लगा हुआ रीजन है आपका मिस्र। जो आपका ये कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप से लगा हुआ रीजन कौन सा है? अफ्रीका का मिस्र। तो ये 8 देश आपके गुजरते हैं कर्क रेखा से, अमेरिका के। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार घुमा के आते हैं कि अफ्रीका के कौन कौन से देश गुजरते हैं कर्क रेखा से। निम्न 4 में से अफ्रीका का कौन सा एक देश कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? तो मैपिंग पे जब पकड़ होगी तो इस चीज की गुंजाइश बहुत कम है कि आपके ये सवाल गलत हो। फिर से रिवाइज कराते हैं आपका। पश्चिमी सहारा, मेरे पिन पर देखिए इस पे, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, ये 8 देश गुजरते हैं आपके अफ्रीका प्रायद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के कर्क रेखा से। ये छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। 3 तरफ से पानी से जो घिरा होता है, जिसके 3 तरफ पानी होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अब इसमें आप 3 देख रहे हैं, एक ये बना है, ये 2 मैंने कोडिंग बीच में नहीं की, और एक ये 3 नीचे। जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 है आपका, यहां लिख देता हूं, ये जो 1 देख रहे हैं ये है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब। ये जो आप 2 देख रहे हैं बीच में जरा सा, यही जान है इस पूरे रीजन की, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। और 3 जो आप देख रहे हैं ये ओमान है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ओमान और कतर में, ध्यान रखिए ये जो आपका पश्चिम की बेल्ट है ये कतर है और ये ऊपर वाला ओमान है। तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान, ये 3 देश आपके इस अरब रीजन से गुजरते हैं कर्क रेखा से। आगे आइए, मेरा भारत महान। भारत के बाद नंबर 2 पे भारत से ठीक लगा हुआ बांग्लादेश। तीसरा नंबर पे म्यांमार। चौथे नंबर पे हम सब का दुश्मन चीन। और 5वें नंबर पे चीन का घोर दुश्मन ताइवान, जिस पे आजकल चीन अपना
दावा कर रहा है। तो कौन कौन से 5 देश हैं, फिर से रिवाइज करिए। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो आप इस तरह से मैपिंग करिए, बजाय लाइन से लिखने के इस तरह से मैपिंग पे लिखिए। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन स्थायी घर बनाएगा ये ज्ञान आपके दिमाग में। चलिए फिर से रिवाइज करिए। मैक्सिको बहामास, मैक्सिको बहामास। अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका के 8 देश कर्क रेखा से गुजरते हैं। पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र। अरब रीजन में आते हैं। 3 देश गुजरते हैं। सऊदी अरब, ये जो छोटा सा दिख रहा है बीच में, देखिए थोड़ा सा और हाईलाइट कर दे, ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको, ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और 3 जो नीचे लिखा हुआ है, ये 3 नंबर पे है ओमान। ओमान के पास में पश्चिम में कतर है, कतर नहीं गुजरता है, ओमान गुजरता है। आगे आइए, हम सबका भारत, भारत से लगा हुआ बांग्लादेश, बांग्लादेश से लगा हुआ म्यांमार, और म्यांमार से लगा हुआ चीन, और चीन के पास ताइवान। ये सारे के सारे देश गुजरते हैं कर्क रेखा से। संख्या इनकी 18 है। आप जोड़ें, 2 और 8 10 और 3 13 और 5 18। तो ये वो 18 देश हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। आते हैं भूमध्य रेखा पे। ये है आपकी भूमध्य रेखा, बिल्कुल बीचों बीच की भूमध्य रेखा में। देखिए, जैसा कि मैंने ये नाम आपको प्रारंभ में ही बताया, फिर से रिवाइज करता हूं। देखिए, मुख्य रूप से आपके 13 देश हैं। ये जो नीचे की बेल्ट है, जिसको हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, ऊपर दक्षिणी अमेरिका और नीचे उत्तरी अमेरिका, इसमें 13 मुख्य देश हैं। तो ये 13 देशों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। यहां शुरू करिए। फ्रेंच गुआना, सरीनाम, गुआना, वी वेनेजुएला, सीओ कोलंबिया, एक्वाडोर, कोटोपैक्सी है यहां पर, एक्वाडोर, पेरू, पेरू के ठीक बाद नीचे चिली, देखिए कितना नीचे तक गया है, चिली, बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे, पराग्वे, उरुग्वे, और ये अर्जेंटीना नीचे। तो ये मैपिंग आप अच्छे से कंठस्थ करें। अब देखिए, एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, एक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 देश आपके हो गए दक्षिणी अमेरिका के। आइए आप अफ्रीका में। ये जो आप छोटा सा गोला देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये एक द्वीपीय राष्ट्र है अफ्रीका का, इसका नाम है साओ टोमे और प्रिंसिप। साओ टोमे यहां पर लिख देता हूं मैं पहला, बल्कि ये रेखा यहां से बिगाड़ देता हूं, समझ तो आप गई हैं कि ये भूमध्य रेखा है। साओ टोमे, साओ टोमे और प्रिंसिप, ये सब कंबाइंड नाम है। दूसरा, आप आगे बढ़िए, ये जो 2 लिखा हुआ है, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, 2 नंबर पे गेबोन, इसे गेबोन भी लिखा है, किसी किसी किताब में गैबोन लिखा हुआ है। नंबर 3 पे कांगो, कांगो से ठीक लगा हुआ बहुत बड़े क्षेत्रफल का कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य। इसके बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया, 5 6 7, युगांडा, केन्या और सोमालिया। शायद आपको वीडियो में यह ना दिखे अच्छे से। करना आपको क्या है, आप थोड़ा सा इसकी स्क्रीनशॉट लेके, बाद में जब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवाऊंगा तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके जूम करें, तो आपको अच्छे से सब दिखेगा। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि 8 देश गुजरते हैं कर्क रेखा से, उसी प्रकार 7 देश, जिसमें से 6 देश मुख्य भूमि के हैं और 1 यानी साओ टोमे और प्रिंसिप द्वीपीय देश है, द्वीपीय राष्ट्र है अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये कुल मिला के 7 देश गुजरते हैं भूमध्य रेखा से। आगे आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे द्वीपों का एक गुच्छ, ये कहते हैं मालदीव। ये जो आप देख रहे हैं झुंड, ये है इंडोनेशिया। आप में से बहुत से बच्चे जानते हैं इसे। इंडोनेशिया में एक द्वीपीय राष्ट्र है किरिबाती, किरिबाती। तो ये किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, साओ टोमे, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। मैंने नंबरिंग भी डाल दी कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो।
और एक्वाडोर देखिए 1 2 और 3, एक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो अब आप जोड़िए 1 2 3, 3 और 7 10, 11 12 13। तो आपसे पूछा जाए कितने देश भूमध्य रेखा से गुजरते हैं, आपका उत्तर होगा 13 देश गुजरते हैं। अब देखिए जब आप मैपिंग से चीजों को करेंगे तो कैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करेंगे। आपने नंबर 3 पे कांगो देखा है, क्वेश्चन आता है भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और ऑप्शन कोई भी हो लेकिन 2 जरूर ऑप्शन होंगे उसमें से, एक कांगो नदी जरूर होगी और एक लिम्पोपो नदी जरूर होगी। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कांगो नदी जो है, कांगो राज्य जो है, कांगो गणराज्य बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है, यानी कि कांगो से ही आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, तो क्या इस चीज की 1% भी गुंजाइश है कि क्वेश्चन आपका ये कभी गलत हो कि कांगो नदी ही भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? क्या आप लिम्पोपो कभी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। जब आपकी मैपिंग पर पकड़ होगी तो नीचे जो आप देख रहे हैं ये लिम्पोपो है, लिम्पोपो यहां पर है। लिम्पोपो आपकी वह नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखें। चलिए आते हैं अपनी आखिरी और मकर रेखा के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शुरुआत यहां से होती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, ये 4 वो देश हैं जिनसे गुजरती है मकर रेखा। किस महाद्वीप के ये देश है? तो भैया दक्षिणी अमेरिका के देश हैं ये। नीचे दक्षिणी अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका के 4 देश कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। नंबरिंग कर दूं मैं, 1 2 3 4। जूम करके देखें, 4 देश ये हो गए। आगे आइए, अब यहां पर आ जाता है आपका दोबारा एक बार अफ्रीका। तो आप देख ही रहे हैं अफ्रीका एक ऐसा द्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे सारी रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, सारी रेखाएं गुजरती हैं उससे। तो इससे 1 2 3 4 यानी कि 4 देश गुजरते हैं मुख्य भूमि के, और एक मेडागास्कर गुजरता है, द्वीपीय राष्ट्र। तो ये आपका कौन सा है? इसको कहते हैं नामीबिया। कौन सा देश है ये? नामीबिया। जब आप मैपिंग करेंगे ना तो ये सब आपको खेल लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं। ये नामीबिया नंबर 1, नामीबिया नंबर 2, बोत्सवाना। बोत्सवाना। अब आप जैसे ही बोत्सवाना मुंह पर आपके आएगा, एकदम आपके मुंह पर आना चाहिए कालाहारी मरुस्थल। जब आप मरुस्थल पढ़ेंगे तो उसमें कालाहारी मरुस्थल पढ़ेंगे, और कालाहारी मरुस्थल इसी नामीबिया और बोत्सवाना रेंज में होता है। बृहद रूप से ये बोत्सवाना में पाया जाता है, इसलिए कई बार ऑब्जेक्टिव में बोत्सवाना ही दिया होता है, और कंबाइंड रूप से इसका कुछ हिस्सा नामीबिया में भी है और बोत्सवाना में भी है। तो बोत्सवाना से याद रखें कालाहारी मरुस्थल। नंबर 3 पे जो बहुत बड़ा रेंज आप नीचे का देख रहे हैं, दक्षिणी अफ्रीका, नंबर 4 पे ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं ये है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, ये वही मोजाम्बिक है जिसके बाहर से यानी कि मोजाम्बिक चैनल से वास्को डी गामा जी निकले थे आपके भारत की खोज पे, मोजाम्बिक। और ये सबसे आखिरी का जो आप देख रहे हैं ये है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर लाइन से, देखिए 5 नंबर है, मैंने नंबरिंग भी कर दी, आप भूले ना। और आखिरी में चुपचाप शांति से बैठा हुआ अपना ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आपके वो देश। अब आप इनको भी गिन लीजिए, 10 देश आएंगे, 4 देश ये हैं, 5 ये हैं और 1 ये। तो मोटा मोटी आप ये याद रखें कि 18 देश आपके गुजरते हैं कर्क रेखा से, 13 देश आपके गुजरते हैं भूमध्य रेखा से बीच में, और 10 देश आपके गुजरते हैं मकर रेखा से। ये सारी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में भी कहा कि ये सारे देश आप लाइन से लिख के भी याद कर सकते हैं, याद हो भी जाते हैं। ऐसा क्या है जो याद नहीं हो जाता? भाई ऐसा क्या है जो हम खा नहीं सकते? हम तो सब खा सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या खा सकते हैं, प्रश्न यह है कि हम पचा क्या क्या सकते हैं। तो खा तो आप सकते हैं, याद तो आप कर सकते हैं,
लेकिन आप बहुत जल्दी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उगल देते हैं, निगलते हैं और उगल देते हैं, और जाके एग्जाम में ढूंढते हैं और तारों से पूछते हैं कि कहाँ पर नामीबिया है भी या नहीं, गेबोन है भी या नहीं। उसने युगांडा और रवांडा दोनों दे दिया, अब आप ढूंढ रहे हैं युगांडा है या रवांडा है। क्यों? क्योंकि मैप तो देखे ही नहीं है, मैप तो देखे ही नहीं है, करें कैसे, वहां जाके भूल जाते हैं। तो समय दीजिए, 10 मिनट के बजाय 25 मिनट दीजिए, लेकिन एक बार दीजिए। पढ़ें ऐसे कि दोबारा ना पढ़ना हो। इसका मतलब ही सिर्फ ये है कि पहली बार दबा के पढ़ें, समय ना बचाएं, दुगना समय दें पढ़ने में, लेकिन बार बार ना दें उसे। तो पहले अच्छे से मैप बनाइए, ऐसे मैप बनाकर आप जो है सारे कंट्रीज को बिल्कुल ऐसे लिखिए और 1 से 2 बार रिवीजन मारिए, बिल्कुल भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर अगर आप बिना स्किप किए अच्छे से अटेंड करें तो आप यहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं गलत करके आएंगे। और मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, जो मैं प्रारंभ में ही कहा था कि यहां से क्वेश्चंस बहुत हिट होते हैं, इसे बिल्कुल भी आप गैर जिम्मेदाराना हरकत के रूप में ना लें। मैंने कुछ 21-22 टॉपिक्स ऐसे आपके सेलेक्ट किए हैं जिन पे मैं स्टार्टिंग के वीडियोस लाऊंगा भूगोल के, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वही श्रृंखला में दूसरा वीडियो, एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। बहुत जल्दी आपके सामने दोबारा उपस्थित होते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।